Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इकोसिस्टम के जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें एक रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी इकोसिस्टम के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक ताल्लुक होता है फीडिंग का। एक ऑर्गेनिज्म है उसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा लेता है, फिर जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म खा लेता है। इस तरह हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो फीडिंग के एतबार से एक दूसरे से एक रिलेशनशिप में होते हैं। हमने इस रिलेशनशिप को ट्रॉपिक लेवल्स का नाम दिया और हमने इकोसिस्टम में 5 ट्रॉपिक लेवल्स बना दिए। पहला ट्रॉपिक लेवल्स होता है जिसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं। दूसरे ट्रॉपिक लेवल्स में प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो प्रोड्यूसर को फीड करते हैं। तीसरे ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं। और चौथे ट्रॉपिक लेवल में टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। और जो 5वां ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें डिकम्पोजर्स होते हैं। सो ये हमने ट्रॉपिक लेवल्स का एक पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल्स हैं जिनको हमने फीडिंग के एतबार से बनाया हुआ है। फीडिंग के एतबार से हमने ऑर्गेनिजम्स को ट्रॉपिक लेवल्स में कैटेगराइज कर दिया। सो अब अगर हमारे पास इकोसिस्टम में सपोज करें एक प्लांट है, सपोज करें हमारे पास एक इकोसिस्टम में प्लांट है, तो प्लांट जो है वो एक प्रोड्यूसर हो जाएगा क्योंकि ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रिपेयर कर लेता है। फिर इस इकोसिस्टम में कैटरपिलर जो है वो इन प्लांट्स को फीड कर लेगा, लिहाजा कैटरपिलर एक प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। फिर इसी इकोसिस्टम के अंदर मौजूद होगा फ्रॉग जो इस कैटरपिलर को खा जाएगा, लिहाजा फ्रॉग जो है वो एक सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। और इसी इकोसिस्टम में स्नेक जो है वो एक टर्शरी कंज्यूमर होगा क्योंकि वो फ्रॉग को फीड कर लेगा। ये है जी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप फीडिंग के एतबार से। ये स्टार्ट हो रही है रिलेशनशिप प्लांट से। फिर प्लांट को खाया कैटरपिलर ने, कैटरपिलर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने। अगर हम इनके नाम बोलें तो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं। कैटरपिलर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है और स्नेक जो है वो टर्शरी कंज्यूमर है। और अगर इस बात को मैं ट्रॉपिक लेवल्स में एक्सप्लेन करूं तो प्लांट जो है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, कैटरपिलर सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, फ्रॉग जो है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया और स्नेक जो है वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया। बच्चों, ट्रॉपिक लेवल की ये जो लीनियर सीक्वेंस मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स का जो इंटर रिलेशनशिप है वो एक लीनियर सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको फूड चेन कहा जाता है। A linear sequence of organism through which nutrients and energy pass as one organism eat another। एक इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म की अगर आप एक लीनियर सीक्वेंस बनाएं जो आपको 2-3 बातें एक्सप्लेन कर रही हो। पहली बात ये एक्सप्लेन हो रही होगी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको फीड कर रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ट्रॉपिक लेवल पे बैठा हुआ है। फिर हम जानते हैं कि जब ये ऑर्गेनिज्म खाया जाता है तो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये भी पता चलता है आपको इस लीनियर सीक्वेंस में कि एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, न्यूट्रिएंट्स किस तरह किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो ये जो लीनियर सीक्वेंस हमने ऑर्गेनिजम्स की बनाई जो आपको ट्रॉपिक लेवल्स एक्सप्लेन कर रही है, आपको न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का फ्लो बता रही है, इसे फूड चेन कहा जाता है। एक और फूड चेन डिस्कस करें तो हमारे पास प्लांट्स हैं। प्लांट्स को फीड करते ही बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जो है उनको बर्ड्स खा जाते हैं और बर्ड्स को हॉक खा जाती है। तो अब ये भी एक दोबारा एक लीनियर सीक्वेंस हो गई। हमने एक इकोसिस्टम के जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें एक लाइन में अरेंज कर दिया। इस लाइन में जब हमने अरेंज किया तो हमने इस एतबार से अरेंज किया कि कौन किस ट्रॉपिक लेवल पर है। प्लांट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है, लिहाजा उसको हमने पहले पे रखा। बटरफ्लाई सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है, इसको हमने दूसरे पे रखा। बर्ड थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, इसको हमने तीसरे पे रखा। हॉक फोर्थ ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है, लिहाजा उसको हमने चौथे पे रखा।
तो अब ये जो लीनियर सीक्वेंस है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, न्यूट्रिएंट्स किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी प्लांट से बटरफ्लाई में आ रही है, बटरफ्लाई से बर्ड्स में जा रहा है, बर्ड से हॉक में आ रही है। सो ये जो लीनियर सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म की, जो आपको न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का फ्लो बता रहा है, ये बता रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, इसको फूड चेन कहा जाता है। फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से और ख़त्म होती है टर्शरी कंज्यूमर पे। उसके बाद अब बात करते हैं फूड वेब की। बच्चों, अगर हम इकोसिस्टम में पाए जाने वाली तमाम फूड चेन्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर दें, तमाम फूड चेन्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर दें, तो ये एक नेटवर्क सा बनता है। आपके इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है, सपोज करें आपके इकोसिस्टम में कोई ऑर्गेनिज्म है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का, तब इसको सेकंड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं। अब क्या एक ऑर्गेनिज्म को कोई एक ऑर्गेनिज्म खाएगा? नहीं, एक ऑर्गेनिज्म कई दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस डायग्राम में रैबिट को अगर आप देखें तो रैबिट एक प्राइमरी कंज्यूमर है। रैबिट जो है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है। तो अब रैबिट को फॉक्स भी खा लेती हैं, हॉक्स भी खा लेते हैं, यानी रैबिट के दो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। तो यहाँ रैबिट से फिर दो चेन्स बनती है, एक रैबिट से फॉक्स की तरफ, एक रैबिट से हॉक की तरफ। सो अगर आप इकोसिस्टम में पाए जाने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स की तमाम फूड चेन्स को ड्रॉ करते हैं तो वो एक नेटवर्क सा बन जाता है, और उस नेटवर्क को, उस जाल को आप फूड वेब कहते हैं। ये कहलाता है फूड वेब। और अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड्स की। इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या होते हैं और इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये जो बच्चों हमारे पास इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट रिलेशनशिप पाया जा रहा है फीडिंग के एतबार से, ठीक है, एक फर्स्ट ट्रॉपिक, एक सेकंड, यानी ट्रॉपिक लेवल्स। ये जो हमारे पास इकोसिस्टम में जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, और वो तरीका क्या है? एक पैरामिड की मदद से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। एक पैरामिड ड्रॉ करके आप इकोसिस्टम में पाए जाने वाले तमाम ट्रॉपिक लेवल्स को एक्सप्रेस करते हैं। इस पैरामिड का जो बेस होता है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स। लिहाजा पैरामिड के बेस में आपको प्रोड्यूसर्स मिलेंगे। फिर बेस से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल होगा, जहां प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे। फिर उससे ऊपर जो है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा, जहां सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, और बिल्कुल टॉप पर आपको टर्शरी कंज्यूमर यानी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल मिलता है। इसी तरह ड्रॉ होगा। हमेशा बेस जो है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से शुरू होगी, और जो टॉप है वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल्स पर होगा, यानी बेस पे हमेशा आपके प्रोड्यूसर्स होंगे और टॉप पर हमेशा आपके टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे। सो ट्रॉपिक लेवल्स का ये जो तरीका है जिसमें हम ट्रॉपिक लेवल्स को एक पैरामिड की मदद से एक्सप्लेन कर रहे हो, इसे इकोलॉजिकल पैरामिड कहा जाता है। बच्चों, इकोलॉजिकल पैरामिड्स तीन किस्म के होते हैं। एक कहलाता है पैरामिड ऑफ नंबर, जिसके अंदर आप हर ट्रॉपिक लेवल में मौजूद ऑर्गेनिजम्स की तादाद भी लिखते हैं, मेंशन करते हैं। यहाँ आप हर ट्रॉपिक लेवल के नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर डायग्राम में हमने बेस में प्रोड्यूसर्स रखे हुए जिनकी तादाद 1 लाख है। फिर उसके ऊपर जो है सेकंड ट्रॉपिक लेवल आ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स कैटरपिलर, उसकी तादाद हमने रखी 10,000। थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो है, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है, यहाँ ब्लू टिट्स हैं और उनकी तादाद है 100। और बिल्कुल पैरामिड के टॉप पर आपको फोर्थ ट्रॉपिक लेवल मिल रहा है, यानी कि टर्शरी कंज्यूमर जिनकी तादाद 1 है। तो ये जो हमने इकोलॉजिकल पैरामिड बनाया, जिसके अंदर हमने ट्रॉपिक लेवल्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है, बल्कि साथ साथ हमने उनकी तादाद भी मेंशन की हुई है। इस पैरामिड को पैरामिड ऑफ नंबर कहा जाता है। यहाँ देखें आप, नंबर्स जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। जैसे जैसे आप इस पैरामिड में बेस से टॉप की तरफ जाएंगे, तादाद कम हो रही है। लीव 1 लाख है, कैटरपिलर 10,000 है, ब्लू टिट्स 100 है, और टर्शरी कंज्यूमर खाली 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो
नंबर रिड्यूस हो रहे हैं वो भी रिप्रेजेंट हो रहा है। सेकेंड टाइप का जो इकोलॉजिकल पैरामिड होता है उसको हम कहते हैं पैरामिड ऑफ बायोमास। इसके अंदर आप वही एक पैरामिड ड्रॉ करेंगे जिसके बेस पे आपके जो है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा, टॉप पर आपके पास फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होगा, बेस पे आपके पास प्रोड्यूसर्स होंगे, टॉप पर आपके पास टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे। और इसमें हम नंबर्स के बजाय इन ऑर्गेनिज्म, हर ट्रॉपिक लेवल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म का वजन भी मेंशन करते हैं। सो अगर नंबर मेंशन हो रहे हो तो उसको हम कहते हैं पैरामिड ऑफ नंबर, और अगर हर ट्रॉपिक लेवल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म का मास मेंशन हो रहा हो, रिप्रेजेंट हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं पैरामिड ऑफ बायोमास। और बच्चों आखिरी पैरामिड जो है वो होता है पैरामिड ऑफ एनर्जी। ये ऐसा पैरामिड होता है जिसके अंदर हमने नंबर्स नहीं, वजन नहीं, बल्कि कितनी एनर्जी मौजूद है उससे रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। हर ट्रॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो टोटल एनर्जी है उसे रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म से जब एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होगी तो बस सिर्फ 10% होती है। तो यहाँ 10% वाला रूल देख लीजिएगा। 10,000 किलो कैलोरीज से सिर्फ अगले ट्रॉपिक लेवल पे 1000 किलो कैलोरीज गई, उससे ऊपर 100 किलो कैलोरीज गई और उससे ऊपर 10 किलो कैलोरीज गई। सो ये होता है इकोलॉजिकल पैरामिड। आपके पास एक इकोसिस्टम के जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए अगर पैरामिड यूज किया जाए तो इकोलॉजिकल पैरामिड कहा जाता है। अगर उस पैरामिड में आपने हर ट्रॉपिक लेवल में ऑर्गेनिजम्स के साथ उनके नंबर्स लिखे हुए हैं तो ये पैरामिड ऑफ नंबर हो जाएगा। वजन मेंशन किया हुआ है तो ये पैरामिड ऑफ बायोमास हो जाएगा, और अगर एनर्जी मेंशन की हुई है तो फिर ये पैरामिड ऑफ एनर्जी हो जाता है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इट इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी पास एज वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर। अगर आप इकोसिस्टम में मौजूद ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स को एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज करें जिससे आपको ये पता चले कि आपके इस इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी, न्यूट्रिएंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं और कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। सो ये लीनियर सीक्वेंस ऑर्गेनिज्म की क्या कहलाती है? तो लीनियर सीक्वेंस जो है ऑर्गेनिज्म की ये वाली फूड चेन कहलाती है। अगला एमसीक्यूज है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी हाईली इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड। एक इकोसिस्टम में मौजूद बहुत सारी फूड चेन्स को अगर हम ड्रॉ करें, इंटरकनेक्टेड कर दें हैं, तो ये क्रिस क्रॉस नेटवर्क बनता है और इस क्रिस क्रॉस नेटवर्क को फूड वेब कहा जाता है। द रिडक्शन ऑफ एनर्जी एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ पैरामिड कॉल्ड। आपके इकोसिस्टम के डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में जो एनर्जी रिड्यूस हो रही होती है, सिर्फ 10% एनर्जी अगले लेवल पे जा रही होती है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक पैरामिड के जरिए। और उस पैरामिड को क्या कहा जाता है? तो बच्चों ट्रॉपिक लेवल्स को जब हम पैरामिड के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इकोलॉजिकल पैरामिड होता है, और अगर उसमें हम एनर्जी रिडक्शन मेंशन करें तो ये पैरामिड ऑफ एनर्जी हो जाता है। टाइप ऑफ पैरामिड दैट शो टोटल बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। एक ऐसा पैरामिड की वो टाइप जिसमें हर ट्रॉपिक लेवल का बायोमास भी मेंशन हो, एक्सप्रेस हो, वो कहलाता है पैरामिड ऑफ बायोमास। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फूड चेन एंड फूड वेब? ये इसकी डेफिनेशन है। फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी पास एज वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर. Each organism occupies a different trophic level. A food chain shows one possible route for energy transfer. जबकि दूसरी हमने फूड वेब की डेफिनेशन लिखी, मैनी फूड चेन्स इन अ कम्युनिटी इंटरलिंक विथ ईच अदर एंड मेक अप अ क्रिस क्रॉस नेटवर्क. दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी हाईली इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब. और दोनों को आपने इनकी डायग्राम्स भी बना ली. नीचे डायग्राम फूड चेन की है और साइड में जो डायग्राम है वो फूड वेब की है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर इकोलॉजिकल पैरामिड्स, व्हाट आर इट्स टाइप? इकोलॉजिकल पैरामिड और उसकी टाइप्स आपने यहाँ एक्सप्लेन करनी है, तो ये इस सवाल का आंसर है. इकोलॉजिकल पैरामिड को सबसे पहले हमने डिफाइन किया, फिर उसकी 3 टाइप्स होती है, पैरामिड ऑफ एनर्जी, पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ बायोमास.
ये सब एक्सप्लेन किया जा चुका है। यहाँ से आंसर को आपने नोट डाउन कर लेना है, डायग्राम भी आप नोट डाउन कर लिएगा। डायग्राम कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन अक्सर जो है सेक्शन सी में भी आ जाता है। तो अगर ये सवाल सेक्शन सी में आए तो फिर आपने पूरा लिखना होगा, डायग्राम भी बनानी होगी। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो फिर डायग्राम इतनी ज़रूरी नहीं होती। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।